काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज दिनांक 24 जून 2022 को जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान वाराणसी के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकमाता वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के 458वां स्मृति बलिदान एवं शौर्य दिवस समारोह के अवसर पर मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में महान गोंडवाना साम्राज्य का योगदान विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन पूर्वाह 11:30 पर महारानी दुर्गावती जी के मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कराकर स्मृति भवन सभागार मदागिन वाराणसी में मुख्य अतिथि हीरा सिंह पांगती अपर महाप्रबंधक बीएचईएल भेल वाराणसी ने किया। मुख्य अतिथि हीरा सिंह पांगती अपर महाप्रबंधक ने अपने उद्बोधन में कहा कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती का मध्यकालीन भारत की राष्ट्रीय एकता में गोंडवाना साम्राज्य की अहम भूमिका रही है। वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का शौर्य और बलिदान देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात है तथा लोक माता के रूप में जन जन के हृदय में व्याप्त है। गोंडवाना साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित 258 रियासतों ने आजादी के बाद विलय कर भारत की राष्ट्रीय एकता का बुनियाद खड़ा किया है। वर्तमान समय में गोंड जनजाति अपने संवैधानिक हकूक के लिए संघर्षरत है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर उर्वशी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, महिला महाविद्यालय, BHU, ने अपने व्याख्यान में कहा कि आदिवासी जनजाति समाज की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर इस देश की मूल पहचान है। महान गोंडवाना साम्राज्य अपनी न्यायप्रियता एवं लोक कल्याण हेतु मध्यकालीन भारत देश के विभिन्न भागों में ऐतिहासिक निर्माण कराए हैं, जो धरोहरों के रूप में आज भी हमारे बीच में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के साथ अन्य प्रदेशों में विद्यमान है। इन पुरातात्विक अवशेषों को नई शिक्षा नीति पाठ्यक्रम में जनश्रुतियों को संकलित कर महान गोंडवाना साम्राज्य की कृतियों को देश के सामने लाया जा सकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमती मीना श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वाराणसी, ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है जिसका गौरवशाली इतिहास है। जनपद वाराणसी में बड़ी संख्या में गोंड जनजाति के समाज लोग रहते हैं, जिनके विकास एवं उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन जनपद वाराणसी में समाज कल्याण विभाग लखनऊ के अनुभाग 3 द्वारा जनजाति समाज के जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम अतिथि श्री निखिल गुप्ता, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी, ने कहा कि जनजाति युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें मार्गदर्शन एवं अवसर का आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के संरक्षक श्री हरीश अग्रवाल जी ने किया तथा अतिथियों का स्वागत संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल गोंड ने स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र प्रदान कर किया तथा धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के सचिव प्रबंधक ब्रिजभान मरावी तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर दिग्विजयनाथ, PG कॉलेज गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर। इस अवसर पर जनजाति समाज के हस्तशिल्पकारों एवं विविध उल्लेखनीय कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन सचिव प्रबंधक ब्रिजभान मरावी ने किया। संगोष्ठी में पूर्वांचल जनपद के सैकड़ों आदिवासी जनजाति महिला पुरुष उपस्थित हुए।
कार्यक्रम में विनोद कुमार, बलिराम भैयालाल, अरविंद गोंड, ब्रिजेश कुमार, बेबी शाह, मनभावती देवी भी उपस्थित रही। हमारे ऐसे अनसंग हीरो, ऐसे आजादी के प्रणेता जिनकी चर्चाएं या तो सिर्फ किसी गली मोहल्ले या कस्बे गांव तक सीमित रह गई, उनको एक पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है कि ऐसे जो हमारे हीरोज हैं, जैसे बात करिए झलकारी बाई की हमने बात करी, हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी की, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं राजमाता दुर्गावती जी की, जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत से हीरो हैं, ऐसे हमारे बहुत से प्रणेता रहे, ऐसे बहुत से हमारे आजादी के नायक रहे हैं जिनकी चर्चाएं या तो बहुत सीमित क्षेत्रों तक हैं या और भी अगर मैं बात करूं तो गांव कस्बे तक ही रह गई है, जबकि उनका बलिदान पूरे देश के लिए और अनुकरणीय हो सकता है। तो ऐसे हीरोज को पहचानने के काम के लिए नेहरू युवा केंद्र आप सभी को आह्वान करता है कि आप सभी लोग, अभी जैसे बात हो रही थी कि हर घर में एक कहानी छुपी है स्वतंत्रता की, हमारे भी जो व्यक्ति है उन्होंने अपनी अपनी कहानियां भी साझा करी। तो ऐसे हीरोज अगर आपके बीच में है, ऐसे नेता आपके बीच में है, ऐसे नायक यदि आपके बीच में है, तो इनको आप सभी लोग डॉक्यूमेंट करवाने के लिए हमारे द्वारा सहयोग करें। आप हमसे जुड़ के इस पर काम कर सकते हैं, तभी मैं मान पाऊंगा कि हम सभी यहाँ आज बैठे सच्ची श्रद्धा सुमन राजमाता दुर्गावती जी को अर्पित कर रहे हैं, यदि हम अपने ऐसे नायकों को पहचान दिला पाते हैं। थोड़ा और बात करना चाहूंगा हमारे कि अभी बात की रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाना आप सभी का फर्ज है। मैम बैठी हुई थी, मैम के पास समाज कल्याण का विचार था, मीना मैम का हो गया और विभाग में चार्ज है, तो उन्होंने अभी आपसे बताया क्योंकि बीच में जब कमीशन कोई काम देता है प्रशासन, तो जब वो आपको बीच में जाते तो आप अपनी बात नहीं रख पाते। ध्यान देना है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है अपनी बातों को आगे रखना। वो कैसे रख पाओगे, इसका एकमात्र इलाज है शिक्षा। यदि आप स्वयं शिक्षित हो, अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित कर पा रहे हो, तो मैं मानूंगा कि आप सफल हो, आप सफलता से अपनी बात आगे रख पा रहे हो। समय का अभाव है, बातें बहुत सारी थी, मैंने काफी सारी बातें लिखी हुई थी आपसे बात करने के लिए, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि बैठक में मुझे जाना, इसका नेतृत्व जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं आगामी 27 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। अंत में अपनी बात को सिर्फ कुछ चंद पंक्तियों से समाप्त करूंगा। ये पंक्तियां हिंदू परिषद के द्वारा लिखित है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। आशय जब भाषा की कर रहे थे तो भाषा का मतलब सिर्फ शाब्दिक या सांकेतिक कम्युनिकेशन नहीं था, भाषा का मतलब और अपने साथ साथ एक युवा को रोजगार दे दिए हैं। और 2005 में मैं केराकर तहसील पे आंदोलन चल रहा था, उसमें समाज के संघर्ष में जेल भी हम लोग गए थे 5 लोग, जिसमें कि जो हम लोग को यशो ले जा रहा था जेल में, तो वो हम लोगों से कहा कि अभी तक हम अपराधियों को ले जा रहे थे, आज हमको बड़ी खुशी है कि ये दबा कुचला समाज अपने लिए संघर्ष कर रहा है, अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, और आप लोग संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। और 2005 के 1 साल बाद सर्टिफिकेट पुनः जारी हुआ और हमारे जो 5 साथी थे आज सब अध्यापक हैं और प्रिंसिपल पद पे इस समय कार्यरत हैं, और हमारा भी बीएड ग्रेड क्वालिफाई लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। तो शिक्षा और संघर्ष अपने को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे समस्त बैठे हुए हमारी माताओं और बहनों और भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक वक्त की रोटी कम करके, नशा को छोड़ के अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। और सर ने कहा कि ऊंचे पद के लिए आप बच्चों को ऊंची शिक्षा दीजिए। हमारे जनपद से इतने अच्छे लोगों ने आकर के अपना वक्तव्य दिया, ओजस्वी बातों से इतना भरा,
यदि आप लोग सचमुच उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सबका सीधा एक बात है, जैसा मैडम भी कर रही है, शरीर पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। कि जो हमारे पहली पारिक की गोली नहीं, आपके 3 त्रिशूल का जो निशान बनाता है कि प्रथम अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। दूसरा है अपने मन पर, कितनी लाखों बातें मन में आती है उनको आप स्वीकार देखिए सबको, लेकिन बुद्धि से काम करके। तीसरा जो फल है वो बुद्धि है। अतः लाखों बातें सबका सुनते हैं, करते हैं, मन में आता है, विचार उठता है, लेकिन अपने बुद्धि स्वीकार करें। तो क्योंकि असफलता जब चीजें करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और आज डॉक्टर सुपरमाइका जी ने यह सिद्ध किया है कि समाज में इकट्ठा किया है। आज महारानी दुर्गावती का बलिदान से सुना रहे हैं, एक महारानी नारी शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। हमारी नारियां भी महान शक्तियां हैं, जैसे पुरुष की तो शक्तियां बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने दिया। हमको शक्ति कहाँ मिलता है? हमको शक्ति पहले अपने मन की शक्ति को मजबूत के लिए, अपने दिल की इच्छा को मजबूत के लिए, और अगला चल पहले आप आगे चलिए। जब आप आगे चलेंगे तो आपके पीछे लाइन लग जाएगा। उदाहरण में पेश किया और मेरे पीछे मैंने हुआ करके दिखाया। जब आप आगे आएंगे तो आपका समाज भी साथ देगा, आपका प्रशासन भी साथ देगा, आपका कुछ हद तक पहुंचने के प्रशासन शासन पूरा सहयोग करेगा यदि आपकी दृढ़ इच्छा होती है। और संकल्प होना चाहिए। जैसे मुझको कहा गया तो मैं कहा ठीक है, मेरा कल्चर कहता है कि मैं दफनाऊंगा, आप लोग कहते हैं कि चढ़ाएंगे, तो ठीक है जो करिए, मैं तो अपना कल्चर को छोड़ूंगा नहीं। अब तो मेरी मां मरी है। आज यहाँ किस तरह के प्रोग्राम आप आज हमारे युवा मंडल से राष्ट्रीय युवा संघ से वर्कशॉप आज कार्यक्रम रखे हैं महारानी दुर्गावती जी की शहादत दिवस का बलिदान दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें हमने सभी की चर्चा की है कि क्या हमारे साथ की महत्व है, क्या इन वीरों चुंबम राजनायक कहते हैं उनके बलिदान में क्या भूमिका रही है देश की आज़ादी में, क्या हम आज वो आज़ादी महसूस कर पाते यदि ये इन वीरों ने, इन नायकों ने अपना जीवन अपनी मिट्टी पर समर्पित नहीं किया होगा। तो आज हमें समझना है कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कि अगले 25 वर्षों में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, किन और चीज़ों से हम आज़ादी पा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि यदि युवा चाहे हम शिक्षा से आज़ादी पा सकते हैं, हम उन कुरीतियों से आज़ादी पा सकते हैं जिन्होंने हमारे देश को परंपरा जकड़ रखा है, हम जातिवाद से आज़ादी पा सकते हैं, हम आज़ादी पा सकते हैं, बीमारियों से हम आज़ादी पा सकते हैं, गंदगी से। इन्हीं सब प्रण के साथ युवाओं को आगे बढ़ना होगा। इसी के लिए मैं लगातार संकल्पित हूँ, विवाह लगातार संकल्पित काम कर रहा है। आप सभी युवाओं के माध्यम से बदलाव प्रक्रिया जारी है। आज ये देखने को मिल रहा है हमारे समाज में जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो है फैला हो रहा है। ये इसके पीछे कई कारण हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, पर क्योंकि मेरे विभाग के अंतर्गत इस बात में ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बट मुझे मानना ये है कि तहसील या अन्य जैसी प्रशासनिक जगहों पर जिनकी लोग हैं उनको निष्ठा से अपना काम करना चाहिए। यदि सब एकजुटता से देश के विकास के लिए अपना काम करें तो मुझे लगता है सारी समस्याएँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके लिए डिजिटलाइजेशन की भी बात की जा रही है, लगातार जनसेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, पर यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर युवाओं का और समाज के हर व्यक्ति का योगदान ज़रूरी है, तभी जाके हम इस पर काम कर सकते हैं, उसके बिना ये संभव नहीं।